ये वाहिद वो सोसाइटी है जो कि इलीगल है, उसके बावजूद इसकी प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन है वो दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है। तो अगले साल हमें फाटा के अंदर इस टेरिटरी की, एयरपोर्ट की विसिनिटी की सबसे बड़ी एनओसी जो है वो देखने को मिलेगी। रावलपिंडी रिंग रोड का डीएचएस के बाद अगर कुछ सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ फैसल टाउन फेज 2 ही है। इसका कंपेटिटर कोई नहीं है, इस लेवल का डेवलपर, इस लेवल की डेवलपमेंट नहीं है। ये मैं आपको ओपनली अनबायस्ड रिव्यू करके बता रहा हूँ कि अगर आप अगले 4 से 5 सालों का जेन में रख के बाइंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें आफ्टर पोजेशन। बिफोर पोजेशन जो है ये प्रॉफिट यानी ये एक आर्टिफिशियल बूम होता है, किसी भी टाइम पे ब्रस्ट हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज के व्लॉग में हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं जी फैसल टाउन फेज 2 में हर आए दिन बढ़ती हुई प्राइसेस को लेकर। ये वाहिद वो सोसाइटी है जिसके पास एनओसी नहीं है, ये वाहिद वो सोसाइटी है जो कि इलीगल है, उसके बावजूद इसकी प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन है वो दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है। इसकी इन्वेंट्री जो है वो दिन ब दिन कम होती जाती है। एक प्लॉट वो जो हम आज रिजर्व करवाते हैं सोसाइटी से, वो कल के दिन में ही वो प्लॉट नहीं रहता, उसकी पेमेंट हो जाती है। एक वो प्लॉट जो क्लाइंट हमसे रिजर्व करवाता है वो प्लॉट ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता। उसकी क्या वजह है? इसके साथ साथ वो प्लॉट जो जनरल ब्लॉक के थे, जो कि आज से 2-3 साल पहले बिके हुए थे, क्या रीजन है कि वो प्लॉट्स अभी तक माइनस से प्लस में नहीं आ रहे, जबकि जो नई इन्वेंट्री है वो दिन ब दिन प्लस होती जा रही है। उसके साथ साथ अभी इस टाइम पे एट द मोमेंट बाइंग के लिए कौन सा प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंडेड है, इन सारे मौजूद को हम आज इस व्लॉग में कवर करेंगे। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ सबसे पहले अपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, आए दिन जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ रही है, मेरा ख्याल है उसमें सबसे बड़ा जो मेजर रोल है वो इस सोसाइटी के ऑनर का चौधरी अब्दुल मजीद साहब का है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस मुतवातर स्पीड में चौधरी साहब जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर रेगुलर बेसिस पे चक्कर लगाते हैं, यानी वीक के अंदर उन्होंने 2 दिन फैसल टाउन फेज 2 की साइट विजिट के लिए मुख्तस कर रखे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर यानी इसी की सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े भी हैं और बड़ा बड़ा नाम भी है, उसके बावजूद उनके जो ऑनर्स हैं वो साइट के ऊपर बहुत कम चक्कर लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मेजर रीज़न होती है उन सुपरवाइजर्स के लिए, उन हेड्स के लिए जो इन डेवलपमेंट को देख रहे होते हैं, और उनके ऊपर जब ये प्रेशर होता है कि ऑनर ने जब रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे विजिट करना है तो उसने हमसे सवाल जवाब करने। हमारी कौम वैसे ही डंडे की कौम है, वो जब तक डंडा ना मिले वो काम सही से करते नहीं है, तो वो उनके अंदर एक वो मोटिवेशन और वो जो डंडा है वो हमेशा सर पे रहता है। दूसरी मेजर रीज़न है चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो क्रेडिबिलिटी है, जो इससे पहले उन्होंने अपने पास्ट में जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रखे हैं, और उसके साथ साथ जिस स्पीड में फैसल टाउन फेज 2 जो है उसकी इन्वेंट्री खत्म होती जा रही है, उसी स्पीड में फैसल टाउन जो फेज 1 है उसकी प्राइसेस में भी उसी तरह फ्लक्चुएशन आ रही है। हर आए दिन के बाद जो है फैसल टाउन फेज 1 के अंदर वो प्लॉट जो पोजेशनेबल था, जिसकी आज डील 1 करोड़ 20 में होती है, वही प्लॉट जो है वो अगले दिन कोर्ट हो रहा होता है 1 करोड़ 30 का, 1 करोड़ 28 लाख का। सेम इज द केस फॉर फैसल हिल्स। फैसल हिल्स के अंदर भी ऐसे ही है कि वो प्लॉट जो आज से 3-4-5 महीने पहले तक 50 से 60 लाख रुपए का था, वही प्लॉट आज 1 करोड़ रुपए से नीचे नहीं मिलता। ये एक मेजर रीजन है इस ऑनर की क्रेडिबिलिटी की। उसके साथ साथ जिस स्पीड में फैसल टाउन फेज 2 के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, यानी जब भी वो डीलर्स का एक इवेंट रखते हैं साइट के ऊपर, तो जो भी डीलर्स पहले जाते हैं और जो भी डीलर्स बाद में जाते हैं, वो पिछली दफा की जो लैंड लेवल देखते हैं वो अगली दफा जाके वहां पे स्ट्रीट्स तक जो है वो कट चुकी हुई होती है, यानी ब्राउनिंग का लेवल जो है वहां पे उस लैंड के ऊपर कंप्लीट हो चुका होता है। तो वो डीलर जो कोई भी सोसाइटी अपने साथ ज्यादा से ज्यादा अटैच करती है तो उसमें उन लोगों के लिए भी बेनिफिट होता है, बट उसके साथ साथ जब वो डीलर खुद अपनी आंखों का हाल देखता है जाके, तो मेरा ख्याल है वो एक मेजर बेनिफिशियरी साबित होता है उस सोसाइटी के लिए भी। फिर एक और मेजर रीजन जो है इस सोसाइटी की अच्छा जाने की, आज के टाइम पे मैं ओपनली कहूँ अगर कोई सोसाइटी राज कर रही है पूरी मार्केट में तो वो फैसल टाउन फेज 2 है। इसका कंपेटिटर कोई नहीं है, इस लेवल का डेवलपर, इस लेवल की डेवलपमेंट नहीं है। ये मैं आपको ओपनली अनबायस्ड रिव्यू करके बता रहा हूँ कि मैं अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। हालांकि मैं उनके डीलर्स इवेंट्स में भी नहीं जाता, मैंने शायद इससे पहले भी व्लॉग में बताया था मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, बट अक्सर कोई ऐसे भाई आ जाते हैं, कोई ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जिस टाइम पे मेरे पास खुद के पास भी कभी मौका होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद भी साइट पे उनको साथ लेके जाऊँ। बहुत कम होता है, बट जब जब मुझे मौका मिलता है तो मैं खुद साइट विजिट करता हूँ, तो बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। वो ब्लॉक जो इससे पहले अभी सिर्फ पहाड़ियों की शक्ल में होता है, वो आप 2 महीने के बाद जाके देखते हैं वो जो पहाड़ियाँ थी वो लेवल हो चुकी हुई होती हैं। तो ये एक मेजर फैक्टर ये है प्राइसेस इंक्रीज होने में। उसके साथ साथ चूंकि इन्वेंट्री कोई बहुत बड़ी नहीं है,
इन्वेंट्री वही मॉडल ब्लॉक जो कि ओ ब्लॉक चल रहा है, उसके साथ साथ ओवरसीज ब्लॉक है। यही दो आपको मेजरली ऑप्शंस मिलते हैं। एन ब्लॉक आया बट वो हाई राइज के सामने है, मेरी तरफ से तो वो बहुत ज्यादा ब्लॉक रिकमेंडेड है ही नहीं। नहीं आपके घर के बिल्कुल सामने जो है वो हाई राइज टावर्स बने हुए हो तो डेफिनेटली उस घर की जो है प्राइवेसी नहीं रहती। आपकी फैमिली ने कभी बाहर भी निकलना होता है, कभी लॉन्ड्री के लिए सही, कभी रूफ टॉप के ऊपर सही, कभी आपका धूप में बैठ के माल्टे खाने पे दिल कर जाता है, कुछ भी आपका यानी वो आप फिर बिल्कुल घर के अंदर बंद हो जाते हैं। और अगर आपने यूं ही बंद रहना है तो वाई नॉट फिर आप अपार्टमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते। तो मेरा ख्याल है कि एक मेजर रीजन थी गुलबर्ग ग्रीन्स में भी जो फार्म हाउसेस जो हाईरेज के बिल्कुल बैक पे थे, एक मेजर रीजन थी कि वो आज भी कंपैरेटिवली उन फार्म हाउसेस के जिनके व्यूज अच्छे हैं, जिनमें प्राइवेसी फैक्टर ज्यादा है, उनकी निस्बतन उनकी प्राइसेस कम है जो हाईरेज के बिल्कुल पीछे हैं। दूसरा, ये वाहिद वो सोसाइटी है जिसके पास एनओसी नहीं है, फिर भी ये प्रोजेक्ट जो है वो स्पीड तर स्पीड पकड़े जा रहा है। अब इनका एनओसी जिस तरह मैंने रिसेंटली अपने व्लॉग में बताया था, इनका एनओसी जो है वो कैंसिल हो चुका हुआ है और इस टाइम पे एट द मोमेंट ये आरडीए की वेबसाइट के ऊपर इलीगल की जो कैटेगरी है उसके अंदर आ रही है। दूसरी डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि इनका जो एनओसी है वो फाटा से अप्रूव्ड होने जा रहा है, जो कि पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी है। ये एक और रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, ये भी एनओसी जारी करता है। इसी तरह टीएमए तहसील म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैं वो भी एनओसी जारी करती हैं, और आरडीए, सीडीए, एलडीए जिसकी भी टेरिटरी होती है वो भी एनओसी जारी करती हैं। इनका अब जो इस एरिया का जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शायद आने वाले टाइम में अगले साल में मैं यही इंफॉर्मेशन रिवील भी कर रहूँगा कि मैंने आपसे आज से 1 साल पहले आप लोगों को बताया था कि आने वाले नेक्स्ट ईयर में 2026 में इंशाल्लाह इनका एनओसी अप्रूव्ड होने जा रहा है। मैं वो बातें नहीं करूंगा कि जी मैंने खुद अपनी आंखों से देखी और ये मैंने कुछ ऐसे लेटर्स देखे हैं, बट डेफिनेटली मैं उनकी वेरिफिकेशंस तभी कर सकता हूँ या उनको वेरीफाई तभी कर सकता हूँ जब वो फिजिकली अप्रूव हो जाए। तो अगले साल हमें फाटा के अंदर इस टेरिटरी की, एयरपोर्ट की विसिनिटी की सबसे बड़ी एनओसी जो है वो देखने को मिलेगी फैसल टाउन फेज 2 को लेकर। तो एनओसी आ जाएगा और प्लस जो रिंग रोड की कंप्लीशन टाइम जो मार्च अप्रैल में जब रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा, ये एक मेजर रीजन है कि जिस जिस स्पीड में रिंग रोड का काम हो रहा है उसी स्पीड में फैसल टाउन फेज 2 जो है उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। इन्वेंट्री हर आने वाले दिन के साथ साथ जो है इन्वेंट्री खत्म होती जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि रावलपिंडी रिंग रोड का डीएचएस के बाद अगर कुछ सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ फैसल टाउन फेज 2 ही है। अब वो ब्लॉक्स जो जनरल ब्लॉक के अंदर थे, जो फाइलें अभी तक माइनस दर माइनस चलती हुई जा रही हैं, वो फाइल्स प्रॉफिट में क्यों नहीं आ रही, उनमें से कुछ ब्लॉक्स हैं वो तो लेवलिंग की तरफ आ चुके हुए हैं, कुछ ब्लॉक्स की स्ट्रीट्स तक कट चुकी हुई हैं, जिसमें मेजरली एजुकेशन सेक्टर है, जे सेक्टर है, जे ब्लॉक है, और ये जो इसकी सराउंडिंग के जो ब्लॉक्स हैं वो तो ऑलमोस्ट लेवलिंग की तरफ आ चुके हैं। वो फाइल्स जो मोस्टली जो अभी तक माइनस में चल रही हैं, ये उन ब्लॉक्स के अंदर हैं जो जिनकी लैंड अभी तक लिटिगेशन में चल रही है, जिनकी लैंड अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे ही वो लैंड क्लियर होगी तो डेफिनेटली वो फाइल्स भी प्रॉफिट में आ जाएंगी। जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखें इस सोसाइटी को आए हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल पहले अब जिस बंदे ने बेची थी, अगर उसने आपको 2-3 साल का लारा दे के वो चीज़ बेची थी तो फिर तो वो उसके बेचने में गलत है। और अगर आपको उसने 2-3 साल का लारा नहीं दिया और उसने आपको 6 से 8 साल का टाइम ड्यूरेशन बताया था, वो बिल्कुल ठीक बताया था। आज जब मुझसे भी कोई भी बंदा बाय करता है तो मैं उससे हमेशा सबसे पहला सवाल ये करता हूँ कि अगर आप अगले 4 से 5 सालों का जेन में रख के बाइंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें आफ्टर पोजेशन। बिफोर पोजेशन जो है ये प्रॉफिट यानी ये एक आर्टिफिशियल बूम होता है, किसी भी टाइम पे ब्रस्ट हो सकता है। इस टाइम पे इसके अंदर जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली मॉडल ब्लॉक है और ओवरसीज ब्लॉक है। वो लोग जो इंस्टॉलमेंट्स पे लेना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन बेस्ट एवर ऑप्शन है ओवरसीज ब्लॉक का। 4 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान पे अगर आप इंस्टॉलमेंट पे भी लेते हैं और प्लॉट नंबर लगवाना चाहते हैं तो आमतौर पे सोसाइटी से 4 से 5 इंस्टॉलमेंट्स पे करने पे आपको प्लॉट नंबर लगता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मुझसे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं इन पर अगर आप कॉन्टैक्ट करके बुकिंग अपनी सिक्योर करते हैं तो आपको डाउन पेमेंट प्लस 3 इंस्टॉलमेंट्स आपने एडवांस पे करनी है, आपका फौरी प्लॉट नंबर जो है वो आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ वो लोग जो कैश पे लेना चाहते हैं उनके लिए मॉडल ब्लॉक का ऑप्शन बहुत अच्छा है। सोसाइटी चूंकि इसको क्लेम करती है कि इसको सबसे पहले अर्ली पोजीशन मिल जाएगा। लेट्स सी वो कितना अर्ली पोजीशन होता है, बट मेरे ख्याल में वहां पे भी आपको 2 से 2.5 साल जो है पोजीशन में लगेंगे। बट अगर आपको अर्ली पोजीशन मिल भी जाता है तो सोसाइटी को लिवेबल होने में 4 से 5 साल का ड्यूरेशन लगेगा। और अगर आप कैश पे ही लेना चाहते हैं तो आप ओवरसीज में जो है वो कंपैरेटिवली मॉडल ब्लॉक के आपको ओवरसीज ब्लॉक में उससे सस्ती प्राइस में जो है वो प्लॉट मिल सकता है। किसी भी किस्म की बुकिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर जो नंबर मेंशन है आप लोग इन पर कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग सिक्योर कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।